दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने जीवन में उन्नति करना चाहता था, कामयाबियों को हासिल करना चाहता था। उसने कई अथक प्रयास तक किए, लेकिन उसके जीवन में कुछ खास नहीं हो पा रहा था, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहता, दुखी रहता और इन्हीं कारणों से वह अपने जीवन से खुश भी नहीं था। उसने कई ज्ञानियों से सलाह ली, कई तरह की आध्यात्मिक कहानियां तक सुनी। वह सत्संग में गया, पूजा पाठ की, दुआएं मांगी, यहां तक कि उसने दूर दूर जाकर भगवान के दर्शन भी किए। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। उसने जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी, वह आज भी वहीं पर था, जिस कारण वह अपने जीवन से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और उससे कहने लगा, मित्र, हम लोग एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और वहां पर एक ऐसी जगह भी है जहां माना जाता है कि यदि तुम उसकी परिक्रमा पूरी कर लोगे तो तुम्हारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? वह व्यक्ति अपने मित्र की यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोच रहा था कि आखिर मैंने इतने सारे जतन कर लिए, इतने सारे तरीके, इतने उपाय अपना लिए, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक बार यहां भी चलकर देख लेता हूं, क्या भरोसा, हो सकता है कि मेरे भाग्य खुल ही जाए और मेरा जीवन बदल जाए, मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिल जाए। यह सोचकर वह व्यक्ति अपने मित्र के साथ जाने के लिए हां कह देता है। वह व्यक्ति और उसका मित्र अगली सुबह ही उस यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था। धीरे धीरे दिन बीत गए, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने तक बीत गए, लेकिन वह अभी तक अपने उस स्थान पर नहीं पहुंचे थे। तभी उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, मित्र, और कितनी दूर हमें जाना है? हमने लगभग 1 महीने की इस यात्रा को पूरा किया है, लेकिन अभी तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंच सके। आखिर वह स्थान है भी या नहीं? इस बात का जवाब देते हुए उस व्यक्ति का मित्र उससे कहता है, नहीं नहीं मित्र, वो जगह सचमुच है और हम वहां पर बहुत जल्द पहुंच भी जाएंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो। इतना कहकर वो दोनों एक बार फिर अपना सफर शुरू करते हैं। जैसे ही वो दोनों थोड़ी सी दूर और आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक जंगल दिखाई पड़ता है और उन्हें उसी जंगल से होकर गुजरना था। वे लोग जंगल के उस रास्ते से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक सन्यासी दिखाई पड़ा। उस सन्यासी ने जोर से आवाज लगाकर कहा, क्यों बेटा, परिक्रमा पूरी करने जा रहे हो? मेरी ही परिक्रमा पूरी कर लो। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें सब मिलेगा। बस एक बार विश्वास करके देखो। जो लोग भी वहां से होकर गुजर रहे थे, किसी ने भी उस सन्यासी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता था, उसका ध्यान उस सन्यासी पर गया। उसने उस सन्यासी की बातें सुनी और उसकी तरफ जब वह देख रहा था तो उस व्यक्ति ने देखा कि वह सन्यासी बड़ा ही शांत बैठा है और उसके मुख पर एक अलग प्रकार का प्रकाश है। इतना देखकर वह व्यक्ति उस सन्यासी के प्रति मंत्रमुग्ध हो गया और वह वहीं पर खड़ा हो गया।
उसके बाकी साथी उस व्यक्ति से कहने लगे, मित्र, तुम यहां पर क्यों रुक रहे हो? ऐसा करके तुम गलती करोगे। यह सन्यासी झूठ कह रहा है, भला इसकी परिक्रमा करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम गलती कर रहे हो, हमारे साथ चलो। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मित्रों की एक नहीं सुनी और वह व्यक्ति उस सन्यासी की परिक्रमा करना शुरू करता है। वह व्यक्ति उस सन्यासी की परिक्रमा करते वक्त अपने मन में हजारों चीजें मांग रहा होता है। उसके मन में हजारों विचार होते हैं। उन हजारों इच्छाओं की वह पूर्ति चाहता था। जैसे उसने धन मांगा, सुख मांगा, सम्मान मांगा, हमेशा खुश रहने का वरदान मांगा। जब भी वह एक चक्कर पूरा करता, तभी वह एक मनोकामना अवश्य मांगता। और ऐसा करते करते उसने लगभग पूरे 45 चक्कर उस सन्यासी के इर्द गिर्द लगा दिए। यह देखकर वह सन्यासी जोर जोर से हंस पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार उस सन्यासी के चारों तरफ परिक्रमा पूरी करता जा रहा था और साथ ही साथ अपने मन में एक इच्छा अवश्य मांगता। यह देखकर वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा था और तभी उस सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, अब रुक भी जाओ। तुमने इतना कुछ तो पहले ही मांग लिया है, क्या अब यह पूरी दुनिया ही मांग लोगे? उस सन्यासी के यह कहने के बावजूद भी वह व्यक्ति मानो रुकना ही नहीं चाहता था। लेकिन उस सन्यासी के कहने के बाद आखिरकार 10 और चक्कर मारने के बाद वह व्यक्ति रुक गया और उस सन्यासी से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा यकीन है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने जो कुछ मांगा है आप वो मुझे अवश्य देंगे। मेरी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तभी वह सन्यासी जोर से हंस पड़ा और उस व्यक्ति से कहने लगा, बेटा, अगर कोई सांस ले रहा है और वह सांस चाहिए ऐसी मांग करता है तो तुम उसे क्या कहोगे? वह व्यक्ति इसका जवाब देते हुए कहता है, वह तो कोई मूर्ख ही होगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सांसें हैं, तो फिर वो भला सांसें क्यों मांग रहा है? आगे साधु ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा बेटा, तब ये बताओ कि यदि कोई व्यक्ति जिसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो सब कुछ देख सकता है, उसके बावजूद वो ये कहता है कि हे भगवान, मुझे आंखें दे दो, मैं देखना चाहता हूं, तो तुम उस व्यक्ति को क्या कहोगे? वह व्यक्ति सन्यासी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह तो कोई बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा, जिसके पास आंखें होने के बावजूद वह आंखें मांग रहा है। यह तो कोई पागल ही करेगा। तभी आगे वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ हो और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, फिर भी यदि वह बैसाखी का सहारा लेकर चले तो तुम उसे क्या कहोगे? वह व्यक्ति सन्यासी की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। जब उसके पास पैर हैं, जब वह चल सकता है, दौड़ सकता है, तो फिर भला उसे बैसाखी की क्या जरूरत है? वह सन्यासी उस व्यक्ति का यह जवाब सुनकर जोर से हंस पड़ा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वह सन्यासी उस व्यक्ति को लेकर पहले गांव की ओर पहुंचा। वहां पर उस सन्यासी ने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाया। इसी प्रकार दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव और इसी प्रकार से करते हुए वो लगभग 10 गांवों का सफर तय कर चुके थे और वह व्यक्ति भी अत्यधिक थक चुका था।
तभी वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? आखिर आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, बेटा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। जैसे ही वह सन्यासी और वह व्यक्ति 11वें गांव में पहुंचते हैं तो वे दोनों देखते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसे अर्थी पर लिटाया गया था। तभी यह देखकर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, बेटा जाओ और उस मृत व्यक्ति के कान में यह कहकर आओ कि तुम्हारा सारा धन लुटेरे लूट कर ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उन सन्यासी की यह बात सुनी, लेकिन वह इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह बात उस व्यक्ति को बड़ी ही अजीब लग रही थी। उसने उन सन्यासी की बात मानने से मना कर दिया। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और उस मृत व्यक्ति के कानों में जाकर कहता है, तुम्हारा सारा धन लुटेरे लूट कर ले जा रहे हैं। यह कहकर वो वापस उन सन्यासी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ, उसे एक बार फिर से कहो कि तुमने जो जमीन खरीदी थी उस जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। वह व्यक्ति एक बार फिर उन सन्यासी की बात मानकर उस मृत व्यक्ति के कानों में जाकर कहता है, उठो, जो जमीन तुमने खरीदी थी उसके नीचे सोना दबा हुआ है। इतना कहकर वह एक बार फिर से उन सन्यासी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से एक बार फिर कहते हैं कि जाओ, उस मृत व्यक्ति के कानों में यह कहकर आओ, उठ जाओ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बार फिर वह व्यक्ति उन सन्यासी की बात मान लेता है और उस मृत व्यक्ति के कानों में जाकर कहता है कि उठ जाओ, मेरे पास एक मंत्र है जिस मंत्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वह एक बार फिर से उन सन्यासी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जब तुमने उस मृत व्यक्ति से ये सारी बातें कही तो उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? क्या उसने ये नहीं कहा कि क्या मैं भागने के लिए तैयार नहीं हूं, या फिर उसने उठने से मना कर दिया? तभी वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? भला एक बार जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है तो उसे कहां कुछ सुनाई पड़ता है, और भला मृत्यु प्राप्त करने के बाद कोई कैसे उठ सकता है? क्या मृत्यु के बाद कोई कुछ चाह सकता है? क्या कोई कुछ कर सकता है? हमें जो भी करना है, जो कुछ हम कर सकते हैं, वो हम जीते जी ही कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भला कोई क्या करेगा? यह बात सुनकर वह सन्यासी एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह सन्यासी उस व्यक्ति को दूसरे गांव की ओर ले गए। उस गांव में उन्हें एक औरत मिली। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह पागल थी। यह देखकर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, क्या यह औरत सुंदर है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हाँ हाँ गुरुवर, यह औरत बहुत सुंदर है। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, पर इसका क्या फायदा? इसे तो अपनी सुंदरता का पता तक नहीं, और यदि यह सुंदर नहीं भी होती तब भी इसे कुछ पता नहीं चलता। आगे वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं
क्या तुम जानते हो, ये जो महिला है, जो इतनी सुंदर है, यह इस गांव के सबसे धनवान सेठ की पत्नी है। यह सुनकर वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, तब तो यह बहुत अमीर होगी, इसके पास तो सब कुछ होगा। तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह अपना 2 वक्त का खाना भी दूसरों से मांग कर खाती है। ऐसा नहीं है कि इसके घर वाले इसे खाना नहीं देते, लेकिन यह पागल है और इसे दूसरों से मांग कर खाने में ही आनंद आता है। तो तुम मुझे यह बताओ, इसके पास इतनी धन दौलत होने का क्या फायदा हुआ? तभी वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है? ऐसी किस्मत का क्या लाभ? तभी वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहकर वह सन्यासी उस व्यक्ति को दूसरे गांव की ओर ले गए। उस गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। वे लोग उसके पास पहुंचे। उन सन्यासी को देखते ही वह अमीर व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? मैं बहुत दुखी हो गया था। इतनी धन दौलत, इतना ऐशो आराम होकर भी मेरे मन को सुकून नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मेरी पत्नी मुझसे रोज नाराज रहती है, झगड़ा करती है। मेरा जीवन तो मानो जैसे नर्क हो गया है। कभी कभी तो मेरा मन यूं भी कहता है कि मैं इस संसार को त्याग दूं और अपने इस जीवन से मुक्त हो जाऊं। मेरा यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ सा हो गया है। ना तो इसमें कोई प्रगति रह गई है और ना ही कोई उन्नति। यह कैसा अजीब सा जीवन मैं जी रहा हूं। मैं जो कुछ चाहता हूं वह मुझे मिलता ही नहीं। तभी वह सन्यासी उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, कल तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इसका समाधान बता दूंगा। इतना कहकर वह सन्यासी और वह व्यक्ति वापस आश्रम की ओर लौटने लगे। रास्ते में वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, वह इतना धनी था, उसके पास वो सब कुछ था, वो ऐशो आराम, धन दौलत, सारी सुख सुविधाएं जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पाकर मुझे खुशी मिलेगी। पर वह यह सब पाकर खुश क्यों नहीं था? क्या हमें इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए? क्या ये सारी चीजें केवल दिखावे के लिए हैं? क्या इन सभी चीजों से हमें कोई खुशी नहीं मिलती? आखिर वह धनवान व्यक्ति इतना सब कुछ पाकर भी दुखी कैसे हो सकता है? तभी वह सन्यासी जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें अपने जीते जी ही करना है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा वह है जिसके पास ना तो स्वस्थ शरीर है और ना ही जिसके पास स्वस्थ मस्तिष्क है। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, उन्हें इस दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला। और यदि उन्हें पहले से ही कुछ मिला हो तब भी उसका एहसास उन्हें नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार तुम चाहे कितनी भी परिक्रमा क्यों न कर लो, कितनी भी मन्नतें मांग लो, कितनी भी यात्राएं कर लो, कितनी भी मनोकामनाएं मांग लो, चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, इधर उधर भाग लो, आखिरकार तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम मांगते तो सुख हो, तुम ये तो सोच रहे हो कि तुम सुख ही मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वास्तविकता में तो वह तुम दुख ही मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मांग तुम्हारा दुख ही है। इस दुनिया में
अमीर से अमीर व्यक्ति भी उतना ही दुखी है जितना कि एक गरीब व्यक्ति। जिस प्रकार हर एक गरीब व्यक्ति के अपने अपने दुख होते हैं, उसी प्रकार एक अमीर व्यक्ति के भी अपने अपने दुख होते हैं, अलग अलग दुख होते हैं। और देखा जाए तो वास्तविकता तो यही है कि दोनों ही दुखी हैं। किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए वह दुखी है, तो किसी के पास सब कुछ है उसके बावजूद भी वह दुखी है। मांगना तो सब सुख ही चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं ही उनके दुख का कारण बन जाती हैं, क्योंकि वह हमेशा मांगने के लिए तैयार हैं। वह अपनी इच्छाओं के अधीन हैं। वह अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे। तो फिर मांगे भी तो क्या मांगे? क्योंकि जब भी हम कुछ मांगते हैं तो वास्तविकता में हम अपने लिए दुख ही बटोर रहे होते हैं। उन सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? तभी इस बात का जवाब देते हुए वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, और इस दुनिया में जीवित होना ही सबसे बड़ा सुख है। या फिर तुम इसे यूं भी समझ सकते हो कि इस दुनिया में जीवित होना हमारे लिए एक सबसे बड़ा मौका है, जिससे हम इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा एक मृत व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो जीवित हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ करे, बिना कुछ किए कुछ मिल जाए, यह बात तो केवल मुर्दों के लिए ही ठीक है। इस पूरी दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना जीवन मुर्दों की तरह व्यतीत करते हैं। मुर्दों की तो अपनी मजबूरी है, क्योंकि वह कभी कुछ कर ही नहीं सकते। पर वह जो जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो इस धरती पर जीवित हैं, वह भी अपना जीवन उन्हीं की तरह व्यतीत करते चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते। उन्हें तो केवल चमत्कार चाहिए। वह अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, लेकिन वह उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि सिर्फ चमत्कार हो जाए और उनके पास वो सब कुछ हो जो वो चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कोई कर्म नहीं करना चाहते, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कुछ भी हासिल होता है। वह अपना जीवन मुर्दों की तरह व्यतीत करते हैं और आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने उन सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उस व्यक्ति को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, मैं समझ गया। मैं अभी तक मुर्दों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं यह सोचता था कि कोई आएगा और मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं होंगी, वो सारे ऐशो आराम होंगे, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, जो कुछ मैं चाहता हूं वह सब वो मुझे दे देगा। लेकिन इन सभी के चक्कर में मैं अपने जीवित होने की खुशी, सुख और इस शक्ति को नष्ट कर रहा था। मैं यह भूल चुका था कि सबसे कीमती चीज तो मेरे पास ही है, मेरा स्वस्थ शरीर और मेरा स्वस्थ दिमाग, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ भी पा सकता हूं। बस मुझे कर्म करने की आवश्यकता है। हे गुरुवर, मुझे यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस व्यक्ति ने यह समझ लिया था कि उसके जीवन में सबसे कीमती चीज तो उसी के पास है। यदि वह ठीक है, स्वस्थ है, तो वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। यदि वह करना चाहे,
और यदि वह ना करना चाहे तो कोई भी आसान कार्य ही उसे क्यों ना सौंप दिया जाए, लेकिन वह उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही अपने जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से चलता रहता है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ करने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश करते रहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि मौका तो आपके हाथों में ही है। यह मौका तो आपको ईश्वर ने कब का प्रदान कर दिया था। आप ही उस मौके को समझ नहीं पाए, उसे पहचान नहीं पाए। तो उम्मीद है कि अब तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जिस मौके की तलाश आपको थी वह मौका अब आपके हाथों में है। तो इसका इस्तेमाल करें, अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, जो भी करना चाहते हैं उसे हासिल करें, क्योंकि जब तक आप खुद से कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कभी कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए कोशिश करें, आगे बढ़ें, जहां तक का रास्ता आपको नजर आ रहा है वहां तक चलने का प्रयास करें। आगे का रास्ता तो आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा और आपकी मंजिल भी आपके करीब आ ही जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।